हेलो व्यूअर्स, इट्स मी अजय एंड वेलकम बैक टू एरी ब्लॉग्स। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उनकोटी रॉक कार्विंग जो हिल है उसको, वहाँ पे हम अभी जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए। तो व्यूअर्स, अभी हम निकल रहे हैं हमारे होटल से। होटल रात दिन में हम लोग ठहरे हुए हैं। यहाँ से हम अभी जा रहे हैं उनकोटी में। तो उनकोटी का जो डिस्टेंस है बाई रोड वो है 21 किलोमीटर समथिंग, 13 माइल्स। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैंने सुना था वहाँ पे रोड पे काम भी चल रहा है, तो रोड का हालत थोड़ा ख़राब है। हमारे साथ हमारे आगे जा रहे हमारे दोस्त संदीप, और मेरे बाइक में मैं और मोहित और जय और उसका दोस्त वो सामने स्कूटी में है। वैसे तो ये शहर मतलब धर्मनगर शहर बहुत ही क्लीन है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस भी है उनका भी मतलब वो नेचर बिहेवियर सब कुछ बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन। हमने बात भी किया था, वो भी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद और एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, वहाँ पे आपको दिखाऊँगा। उनसे भी हमने बात किया था, वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया हमने, वैसे ही बात किया था। तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप वो अभी व्यूज़ का मज़ा लीजिए और हम राइड करते हैं। सच में ये जगह जैसे मतलब भगवान ने अपने हाथों से बनाई, इतना सुंदर है। हर तरफ हरियाली है, ग्रीन ग्रीन, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो अभी आप सामने जो देख रहे हैं वो नया रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो रोड का हालत थोड़ा ख़राब है। और अगर आप धर्मनगर से निकलोगे तो आपको बहुत सारे जगह मिलेगा रास्ते में। आप गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं अगर आप बाहर से जा रहे हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल से 1 या 2 साल में ये रास्ता भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं। ये जो उनकोटी है वो कैलाश शहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, और शहर का नाम है उनकोटी, डिस्ट्रिक्ट कैलाश शहर हेडक्वार्टर। तो चलिए अभी हम पहुंच गए यहाँ पे, अंदर जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे DSLR या कैम लेके आप अंदर नहीं जा सकते। हमें जो गार्ड था उन्होंने बताया, तो हमने बोला सर हमारे पास तो एक छोटा सा ही कैमरा है, वो लेके हम जा रहे हैं। तो बोला अच्छा ठीक है। व्यूअर्स, हम उनकोटी में पहुंच गए। आप देख पाएंगे मेरे पीछे बहुत सारे मूर्ति और स्टोन के जो है वो मतलब इस हिल्स के साइड में बहुत बड़ा बड़ा स्टोन है, और स्टोन में कट के बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है। तो अभी आगे जाएंगे और बहुत सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, ये उनकोटी टेम्पल जो रॉक कार्विंग आर्किटेक्चर है यहाँ पे बहुत सारा, हमने सामने वहाँ पे देखा, बोर्ड पे लिखा हुआ था बहुत कुछ। तो मैं शॉर्टकट में कुछ हिस्ट्री आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे लोग बताते हैं 2 मेजर हिस्ट्री है। जैसे एक स्टोरी में ये है मतलब जो माता पार्वती और शिवा के एक भक्त थे, जो वैसे शिल्पी थे, वो मूर्ति बनाते थे, स्कल्पटर थे। तो उन्होंने एक बार मतलब वो माता पार्वती और शिव जी का बहुत बड़ा उपासक भी थे। तो उन्होंने एक बार बोला था कि शिव जी और पार्वती के साथ वो जाना चाहते हैं। तो तब शिव जी ने एक शर्त रखा था कि आप हमारे साथ जा सकते हो, लेकिन हम जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे आपको 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति बनाना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद उन्होंने मूर्ति बनाना स्टार्ट किया, और बनाते बनाते 1 करोड़ होने से मतलब एक पहले वो सुबह हो गया था, और उन्होंने वो मूर्ति मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया। ये एक स्टोरी है। यहाँ पे जो 2 मूर्तियाँ हैं, इसमें एक भगवान शिव का मूर्ति है और एक काल भैरव का मूर्ति है। जैसे ये शिव जी का मूर्ति है और ये काल भैरव का मूर्ति है। जैसे हमने गूगल पे आप अगर सर्च करोगे तो वो हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नंदी महाराज का एक मूर्ति है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही बड़े साइज का एक स्कल्पचर बना हुआ है भगवान शिव का, और ऊपर भी बहुत सारे मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। दूसरा जो स्टोरी है वो कुछ ऐसा है। एक बार सारे देव एवं देवियाँ और शिव जी मिलके
कैलाश से काशी जाने वाले थे। तो रास्ते में जब शाम हो गया तो वो इस पर्वत में आके रुके थे और सब लोग मतलब सो गए थे। जब सुबह हुआ तो भगवान शिव का ही मतलब उनका नींद टूटा और बाकी सब लोग नींद में थे। तो शिव जी थोड़ा गुस्से में आ गए और सारे देव एवं देविया को यहाँ पे मूर्ति के रूप में छोड़ के वो खुद निकल गए। वो ऐसा जो मतलब दूसरा जो स्टोरी है वो कुछ ऐसा है। ऊनकोटी में जितने भी स्कल्पचर बना हुआ है वो बास रिलीफ स्कल्पचर है और मतलब स्टोन में काट के बनाया गया है। करीबन 11 से 13 सेंचुरी के अंदर ये सब कार्विंग हुआ है। वैसे हमें गूगल से ये सब पता चलता है। पहले यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर था, जैसे कुछ लोकल जो आदमी है उन्होंने बताया था कुछ चोरी भी हो गया है। और एक बार एक भूकंप हुआ था, उससे बहुत सारी मूर्तियाँ मतलब टूट के भी गिर चुका है। जैसे सामने वो आप पहले देख चुके हैं जहाँ पे एक छोटा सा झरना भी बह रहा है, उसके साइड से मतलब निकल के नीचे जा रहा है। वहाँ पे भी बहुत सारे छोटा छोटा स्कल्पचर यहाँ पे भी है। व्यूअर्स आप देख पाएंगे मतलब बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे। हम मतलब थक चुके हैं। यहाँ से वो नीचे से हम सीढ़ी से होके घूम घूम के फिर अभी यहाँ पे आए हैं। और भी बहुत सारा जगह है। तो व्यूअर्स अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पे 3 गणेश जी का मूर्ति है, उसके साथ भगवान विष्णु का भी मूर्ति यहाँ पे बना हुआ है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ हैं, बहुत सारा मतलब छोटा छोटा बहुत बड़ा साइज़ का भी मूर्ति है। एक जगह पे मैंने कुछ दिन पहले आपने जो देखा, यहाँ पे एक रूम के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ था, लेकिन वो दरवाज़ा बंद था इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इस तरह अगर आप यहाँ पे आना चाहेंगे तो ज़रूर आइए। यहाँ पे मतलब बहुत सारा कुछ है देखने के लिए, और थोड़ा टाइम अगर स्पेंड करेंगे तब सब कुछ देख पाएंगे। तो व्यूअर्स कुछ ऐसा है ऊनकोटी का सीनरी। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप फिज़िकली थोड़ा फिट होने से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं जिससे आप ऊपर भी जाओगे नीचे भी आओगे। तो इसके लिए मतलब आप थोड़ा फिज़िकली फ़िट होने से अच्छा है, नहीं तो आप मतलब थक जाओगे बहुत ज़्यादा। और आपके साथ एक पानी का बोतल होने से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब हमें इतना स्वेटिंग हुआ, मतलब हम लोगों का हालत पूरा ख़राब हो गया है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो व्यूअर्स आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।